नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो कार्बनिक यौगिक जो थे यानी जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक थे उनका उपयोग हम ईंधन के रूप में कैसे करते हैं। ये जो ईंधन के रूप में हम हमारे घरों में पहले यूज करते थे लकड़ियां जला करके हम खाना बनाते थे, पानी गर्म करते थे, है ना, ईंधन के रूप में इनका प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद में हमारे घरों में आजकल हम सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं जिसके अंदर एलपीजी गैस भरी हुई होती है। फिर उसके बाद में आजकल हम सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। जो गाड़ियां हैं, जो यातायात के जो साधन हैं, उनमें हम सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे घरों में भी खाना बनाने के लिए हम सीएनजी का प्रयोग शुरू कर रहे हैं। साथियों, ये जो एलपीजी है वो क्या चीज है, सीएनजी क्या है, ईंधन के रूप में हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है इनका अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस के टॉपिक में जो हमारे पास है उसमें क्या लिखा है कि जो सीएनजी है वो हमारे सिलेबस में है। तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो है वो सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सीएनजी की फुल फॉर्म तो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं इसको। ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। फिर उसके बाद में है एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है ये। और पेट्रोल का भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, डीजल का भी हम प्रयोग करते हैं, पहले केरोसिन का भी हम उपयोग करते थे। ये सारी चीजें जो है इनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारे पास सीएनजी है, सीएनजी का अध्ययन करेंगे कि सीएनजी कैसे बनाई जाती है, सीएनजी की उपयोग क्या है, सीएनजी सस्ती है या महंगी है, सीएनजी का हम रख रखाव कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो सीएनजी गैस होती है उसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से हम इसको जानते हैं। जब कोई भी हम ईंधन है अगर उसको हम जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी है वो भी एक ईंधन के रूप में हम उपयोग में लेते हैं, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये सारी जो चीजें होती है ना इनको हम ईंधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो इस पर फोकस कर रही है कि लकड़ियां मत जलाओ। हम जो खाना बनाते हैं, पहले जो पुराने टाइम में हम खाना अभी भी हम यूज करते हैं, गाँवों में लकड़ियां जो यूज करते हैं, जलाते हैं चूल्हे में, तो उससे पोल्यूशन ज्यादा होता है। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो ईंधन वाले जो पदार्थ होते हैं ना इन सब के अंदर कार्बन होता है और ये जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO और CO2 गैस निकलती है। और ये जब गैस होती है ये वायुमंडल के लिए, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस होती है। तो इसीलिए साथियों इनका जो उपयोग है वो हम क्या करें कि लकड़ी का प्रयोग हम धीरे धीरे हमने कम किया है। लकड़ी के बाद में हम आजकल एलपीजी का प्रयोग कर रहे हैं। एलपीजी का मतलब हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। और उसके बाद में हम सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि लकड़ी जलाते हैं तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। फिर अगर हम एलपीजी जलाते हैं उसी में भी तो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों निकलते हैं उसमें, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है। उससे भी एक बेहतर रूप ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। सीएनजी में क्या होता है कि लकड़ी और एलपीजी के तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कम मात्रा में निकलती है। यानी कोई भी ईंधन होता है अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके अंदर क्या निकलता है, एक तो CO2 गैस निकलती है और एक जल निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ईंधन है और उसको हम जलाते हैं और उसमें से जल निकले, पानी निकले उसमें से। यहाँ पानी की रूप में जल वाष्प की बात करते हैं, वाष्प के रूप में पानी निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो आपने कभी देखा होगा कि कई बार हम घरों में चूल्हे के अंदर बड़ी लकड़ी जलाते हैं। आप जब लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी का आगे का जो सिरा होता है वो जलता है, तो उसका जो पीछे का सिरा होता है ना उसमें से लिक्विड निकलता है, पानी निकलता है उसमें से, और वो वाष्प बन के उड़ता रहता है।
है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हर प्रकार का जो ईंधन हम जलाते हैं ना, उसमें CO2 निकलता है और H2O जो है वो जल वाष्प के रूप में हमेशा निकलता है ना। तो ये दो चीजें उसमें से बनती है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है ना, ईंधन के रूप में जो हम पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं उनमें अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो उससे निकलने वाली, उसको जलाने के बाद में उससे जो निकलने वाली गैस है यानी CO2, उसकी मात्रा बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि CO2 कम से कम निकले, है ना। तो सरकारें जो है वो इसी पर तो फोकस कर रही है कि हम पोल्यूशन को कम से कम करें। तो पोल्यूशन कम कैसे किया जा सकता है, यानी हम ऐसी चीजें कम जलाएं जिसमें कार्बन हो, है ना। तो कार्बन ही क्या करेगा, जलने के बाद में CO2 बनाता है और CO2 पोल्यूशन का कारण बनती है। CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी पोल्यूशन का कारण बनती है। तो इसीलिए हमारी सरकारें जो है वो जनता को बार बार जागरूक करती रहती है कि कार्बन का प्रयोग कम करें। तो हमने लकड़ियां तो छोड़ दी कम जलानी, अब हम LPG का प्रयोग कर रहे हैं। LPG को जलाते हैं तो LPG में भी कार्बन बड़ी मात्रा में होते हैं। अब हम LPG को, गवर्नमेंट अब कह रही है कि LPG को छोड़ो, CNG का प्रयोग करो, क्योंकि इसका बेहतर रूप है, अच्छा रूप CNG है। अब CNG के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर CH4 मेथेन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि CNG के अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, CH4 यानी मेथेन पाया जाता है। कई बार छोटे एग्जाम जो होते हैं ना, उनमें ये चीजें पूछी जाती है कि CNG का मुख्यतः कौन सा घटक है, यानी CH4 होता है उसके अंदर, यानी मेथेन पाया जाता है उसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए आप, CH4 है, इसमें कार्बन कितने हैं आप ये देखिए। कार्बन तो इसमें एक ही है, हाइड्रोजन इसमें क्या है, 4 है। जब ये जलता है ना तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो हाइड्रोजन जो है वो जल के उसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या करेगा, जल बना देगा और CO2 बन जाएगी साथ में। इसमें कार्बन कम है ना, किसमें, CNG में। CNG का मुख्य घटक क्या है, CH4 है, मेथेन है। कार्बन तो उसमें एक ही है ना, कम कार्बन है, इसीलिए तो ये अच्छी है, बेटर है औरों की तुलना में। यानी इसमें कार्बन की मात्रा कम होने से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कम बनेगी। कम बनेगी तो पोल्यूशन कम होगा। इसीलिए तो सरकारें कह रही है कि आप CNG का प्रयोग करो, CNG का प्रयोग करो, है ना। इसमें क्या होता है कि LPG की तुलना में CNG जो है ना वो ज्यादा सुरक्षित है। अब आप सोच रहे होंगे कि LPG और CNG की सुरक्षा से क्या मतलब है। जो हम घरों में सिलेंडर यूज करते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, LPG होती है, और वो LPG जो होती है वो भारी होती है, और जो भारी गैस होगी वो कहाँ बैठी, वो जमीन के आसपास ही रहेगी। और CNG क्या होती है, हल्की होती है, और ये हल्की होती है वो गैस क्या होती है, वायुमंडल में से फैल जाती है, आसपास नहीं रहती, दूर फैल जाती है। अब अगर बाई चांस जहां हमने इनको स्टोर किया है वहां से लीकेज हो जाए, तो LPG तो आसपास ही रहेगी, भारी है, जमीन के पास नीचे बैठेगी वो तो, और CNG ऊपर उठ जाएगी। और जैसे ही हम इसको जलाते हैं, लीकेज हमें पता नहीं चलता। कई बार घरों में चूल्हे में सिलेंडर जो है वो खुला रह जाता है, और कई जगह आपने सुना होगा कि ब्लास्ट हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो उसके पीछे कारण ये LPG का जो कारण है कि LPG सुरक्षित कम है, भारी होने के कारण कम सुरक्षित है। ये जमीन के आसपास रहेगी और बाई चांस अगर हमने इसको कहीं खुला छोड़ दिया तो दुर्घटना घटित होने की संभावना रहती है। जबकि LPG जो हल्की है, CNG जो है वो क्या है, हल्की है, वो वायुमंडल में ऊपर उठ जाती है, और LPG जो भारी है वो आसपास में ही बनी रहती है। ये कारण होता है, सुरक्षा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि CNG ज्यादा सुरक्षित है। उसके बाद में क्या है कि CNG का अगर हम उपयोग की बात करें कि CNG कहाँ हम उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग हम कर रहे हैं। यातायात के जो साधन है उसमें पेट्रोल और डीजल की जगह अब CNG ने ले ली है ना। तो हम CNG का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में अगर हम तुलना करें LPG की, CNG की
और पेट्रोल और डीजल की हम तुलना करें तो साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेंगे वो हानिकारक हैं पर्यावरण के लिए, पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो ये CO और CO2 जो बनती है ना वो कार्बन की संख्या के आधार पर बनती है। जिस ईंधन को आप जलाएंगे और जिसके अंदर अगर कार्बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा निकलेंगे, और जिसमें कार्बन कम है ना उससे CO और CO2 की मात्रा कम बनेगी, है ना। बात समझ में आ रही होगी आपकी। तो CNG में हमने क्या पढ़ा, CNG के अंदर मुख्य घटक क्या है, CH4 है, उसमें कार्बन एक ही है। अगर कंपैरिजन करें तो उसमें कार्बन क्या है, एक ही है। और अगर हम LPG का प्रयोग करें तो LPG के अंदर हम C2 से लेकर के C10 तक कार्बन होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न रूप होते हैं इसके LPG के। उसमें कार्बन की संख्या कहां से कहां तक, कार्बन की संख्या 2 से लेकर के 10 तक होती है। और CNG में क्या होता है, CNG में एक ही कार्बन होता है, तो कम कार्बन हुए ना CNG में, तो इसलिए CNG ज्यादा अच्छी है ना। अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें, पेट्रोल और डीजल ज्यादा पोल्यूशन बढ़ाते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालते हैं। क्यों, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अंदर कार्बन की जो संख्याएं होती है ना इन ईंधनों में, कार्बन की संख्या 11 से लेकर के 80 तक होती है। इनमें कार्बन की संख्या लगभग 80 तक होती है। तो अब इतनी बड़ी संख्या में इनमें कार्बनिक पदार्थ हैं और इनको जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बनेंगे। यानी पहले से ही उसके अंदर ज्यादा संख्या में अगर कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बनेंगे। तो इसीलिए पेट्रोल से ज्यादा अच्छा कौन है, LPG, और LPG से ज्यादा बेटर कौन है, CNG है। क्योंकि CNG के अंदर कार्बन जो है वो CH4 के रूप में, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के रूप में अगर हम उसको देखें तो उसमें कार्बन की संख्या एक ही है। तो इसीलिए CNG जो है वो आज के इस युग में ज्यादा बेटर है और पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन को कम करता है, ये पर्यावरण की दृष्टि से ये ज्यादा सुरक्षित है। अगर हम इनकी सोल्ट में तुलना करें तो CNG को जो है ना, हम हमारे लिए इनको CNG को जहां हम स्टोर करते हैं वो ज्यादा जगह घेरता है, ज्यादा स्थान घेरती है CNG है वो। LPG कम स्थान घेरती है। तो इसका मतलब LPG को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लेकर के जाना हमारे लिए क्या है, आसान है। जबकि CNG जो होती है वो क्या है, ज्यादा स्थान घेरती है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना थोड़ा सा कठिन है। उसके बाद में CNG जो है ना उसकी उपलब्धता जो है वो सीमित है, जबकि LPG की उपलब्धता क्या है, ज्यादा है। और CNG है वो सस्ती होती है जबकि LPG महंगी होती है। फिर उसके बाद में CNG हल्की है और LPG क्या होती है, भारी होती है। तो ये इनके अंदर आपस में तुलनात्मक अध्ययन है। तो हमारे लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो CNG है, आज हमने इस टॉपिक के अंदर CNG के बारे में पढ़ा, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा। साथियों इसी प्रकार हमारा जो आगे का वीडियो होगा उस वीडियो में भी हम एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।